IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैपिंग क्लास के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जल संधियों को देखेंगे। कौन कौन सी जल संधि कहाँ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है कि यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा और हम अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। एशिया महाद्वीप पे कौन कौन सी जल संधियाँ पाई जाती हैं, उनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, सबको हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जल संधि कहते किसको हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जल संधि, इसी को हम जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसी को कहीं कहीं चैनल भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जल संधि उसे कहते हैं जो दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है। जैसे सबसे आपका एक सागर ये है, एक सागर ये है, और दोनों सागर जहां आपस में जोड़ते हैं, जिस पतले स्थल के पास उस पतले स्थल को जो है जहां जोड़ा जाता है, जो बीच में जो आपका जो क्षेत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जल संधि कहते हैं। तो जल संधियां दो स्थलों के बीच में दो सागर को जोड़ने का काम करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जल संधियां याद रखिएगा दो स्थलों के बीच में पतला जो है जलीय क्षेत्र होता है, जो दो बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़ता है। जब इसका हम उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो याद रखना दुनिया की कौन कौन जल संधियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, हमें सबके बारे में जानना, सबके बारे में समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप में, सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिंग जल संधि की। याद रखने का बेरिंग जो जल संधि है, याद रखना ये रूस और आपका जो है अमेरिका के अलास्का के बीच में पड़ती है। अगर एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका और जो है रूस को अलग करने वाली जल संधि कौन है, तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि क्या अमेरिका और जो है क्या कहते हैं रसिया बगल बगल में है। तो बिल्कुल बगल बगल में है। आपका देख सकते हैं जो आपका रूस का जो साइबेरिया है और आपका जो है अमेरिका का अलास्का है, ये दोनों आपस में जो है किससे अलग होते हैं, तो याद रखना बेरिंग जल संधि से अलग होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें बहुत अच्छे से जानना और बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा याद रखिएगा यहीं पर आपका देख सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट है, और याद रखिएगा यहीं पर बेरिंग सागर है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, तो याद रखना बेरिंग जल संधि ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पहला क्वेश्चन आपसे देख सकते हैं यहाँ से कितना क्वेश्चन बनेगा। तो अगर महासागर के संबंध में देखा जाए तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जो है जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा सागर आपस में जुड़ता है, तो याद है चुक्सी सागर और बेरिंग सागर आपस में जुड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसको अलग करते हैं, तो याद रखना किस देश को अलग करता है, तो याद रखना रूस को अमेरिका से अलग करता है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बनेगा कि जो है अलास्का और साइबेरिया अलग किस जल संधि से होते हैं, चौथा क्वेश्चन बनेगा तो बेरिंग जल संधि से। पांचवा क्वेश्चन बनेगा कि बेरिंग जल संधि से कौन सा जो है देशांतर रेखा गुजरती है, तो 180 देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी जो है देशांतर से होते हुए गुजरती है, मतलब इसी जल संधि से होते हुए देशांतर गुजरती है। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये आपका पूरा एशिया और आपका ये पूरा उत्तर अमेरिका, तो पूछा जाएगा एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन है, बेरिंग जल संधि है। ये आपका पांचवा छठवां क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यह लिखा है कि अलास्का और अमेरिका को रूस से ये अलग करता है। तो अलास्का अमेरिका और रूस से अलग होता है, ये जल संधि अलग करती है। पहला हो गया पूर्वी चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को ये जोड़ती है, ये क्वेश्चन दो हो गया। तीसरा यह प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, तीसरा क्वेश्चन। या एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, चौथा क्वेश्चन। 180 डिग्री देशांतर रेखा इसी जल संधि से गुजरती है, पांचवा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बने हुए हैं, आए हुए हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, अब याद देखिएगा यहाँ पर एक मैप और मैं लगा देता हूँ, पहले आप उस मैप को देख करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप और देखिएगा बेरिंग जल संधि की। तो बेरिंग जल संधि के बाद जो 180 देशांतर रेखा है वो इसी जल संधि से गुजरते हुए जा रही है। क्यों ऐसा है, क्या देखेगा यहाँ पर देख सकते हो
कई जगह पे मुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 देशांतर रेखा है वो याद रखना दिन का निर्धारण करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ग्रीनविच लाइन है जो 0 डिग्री है वो समय का निर्धारण करती है। तो दिन का निर्धारण कौन करता है? 180 देशांतर रेखा करती है, इसलिए वो हर जगह से मुड़ी हुई है। क्यों मुड़ी हुई है? कि कोई भी देश अगर बीचों बीच से चली जाएगी तो आधा देश संडे आधा देश मंडे में हो जाएगा। इसीलिए जो है एक समानता लाने के लिए इसको किया गया है। याद रखना कि पूरा देश जो है या संडे में रहे या तो मंडे में रहे, एक दिन आगे रहे या एक दिन पीछे रहे, इसलिए वो समय का निर्धारण करती है। कौन सी? 180 देशांतर रेखा। तो ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एशिया की दूसरी जल संधि कौन सी है? तो एशिया की दूसरी जल संधि सबसे महत्वपूर्ण है आपका ताइवान। इसी को हम कहते हैं फार्मोसा जल संधि। और फार्मोसा जल संधि के पास ही हवाई दुर्घटना हुआ था। किसका? तो जैसा माना जाता है सुभाष चंद्र बोस का यहीं पर हुआ था, फार्मोसा जल संधि के पास। फार्मोसा नामक विद्वान इसकी इस जल संधि की खोज की थी, इसलिए इसे फार्मोसा जल संधि कहते हैं। तो फार्मोसा जो जल संधि याद रखेगा ये किसको अलग करती है? तो याद रखना ये चीन, ये आपका चीन है और आपका ये ताइवान। और चीन ताइवान हमेशा विवाद में रहता है। ठीक है, तो चीन और ताइवान को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? फार्मोसा जल संधि है। क्वेश्चन कम से कम 20 बार अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा याद रखिएगा ये जल संधि किसको जोड़ती है? किस सागर? क्योंकि जल संधि का नाम है तो सागर को जोड़ेगी, याद रखिएगा। तो याद रखना ये कौन सा? ये पूर्वी चीन सागर है और ये दक्षिण चीन सागर है। तो पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ता है? फार्मोसा जल संधि जोड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखना जो दक्षिण चीन सागर है ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। फार्मोसा जल संधि किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है, यही क्वेश्चन आता है। तो अलग करती है किसको? चीन को और आपका ताइवान को। पूर्वी चीन सागर और आपका दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ती है। अब जरा इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे तो लिखा भी है ताइवान को चीन से अलग करती है और पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है ये जल संधि। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि हम इन सब चीजों को ना हमें कोई बताता है ना हम इस पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। बस केवल हम रटने का प्रयास करते हैं, रटना नहीं, हमें मैप के माध्यम से समझना है। एक जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है, लुजोन जल संधि। और याद रखना ये सिविल सर्विस एग्जाम का बहुत फेवरेट जल संधि में से एक है, लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि के अगर बारे में हम बात करते हैं तो याद रखिएगा आप देख सकते हैं लुजोन स्ट्रेट ये है, जल संधि ये है। ये देखना याद रखिएगा ये फिलीपींस सागर या यहाँ पर है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ता है? दक्षिण चीन सागर से। या फिर दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ने का काम कौन करती है? लुजोन जल संधि करती है। लेकिन अलग किसको करती है? तो ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है। तो ताइवान और फिलीपींस अलग होते हैं और फिलीपींस सागर या जो आपका प्रशांत महासागर और आपका दक्षिण चीन सागर क्या होते हैं? जुड़ते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसको मैप पे देखे रहेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, लिखा भी है लुजोन ताइवान को जो है लुजोन द्वीप से अलग करती है, मतलब आपका वही तो लुजोन द्वीप भी है, ये भी याद रखिएगा, फिलीपींस का है। दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर या प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ला पेरोज जल संधि या सोया जल संधि। ये जल संधि थोड़ा नाम उल्टा है, इसलिए ये क्वेश्चन अगर आता है तो गलत होने का चांस 100% हो जाता है। क्यों? हम इस सब चीजों के नाम कभी सुनते ही नहीं है। तो याद रखना ला पेरोज जल संधि या सोया जो जल संधि है, याद रखिए कहाँ पर है? तो ये है सोया स्ट्रेट, ये है आपका सोया जल संधि हो गया। ठीक है, तो सोया जल संधि याद रखिएगा ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये जापान सागर को किससे जोड़ती है? तो जापान सागर को यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। अलग किसको करती है? तो ये जापान का आपका होक्काइडो द्वीप है, तो जापान को रसिया से अलग करती है। तो ये रूस का क्षेत्र हो गया और ये जापान का क्षेत्र हो गया। तो रूस और जापान किससे अलग होते हैं? सोया जल संधि से। और सोया जल संधि को ला पेरोज जल संधि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ लिखा भी है यह जापान के होक्काइडो द्वीप और रूस का जो है सखालिन द्वीप से अलग करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सखालिन द्वीप को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है सखालिन द्वीप। ठीक है, तो सखालिन द्वीप को किससे अलग करते हैं? होक्काइडो के, जापान से। तो आपका देखो ये होक्काइडो है और आपका ये सखालिन द्वीप है, यही अलग हो रहे हैं सोया जल संधि से। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए ये जापान सागर को जो है ओखोत्स्क सागर या फिर जो है आपका किससे? प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है,
इसके बाद आपका है सुगारू जल संधि। आप देख सकते हैं सुगारू जल संधि ये है। और याद रखिएगा जापान कई देशों का जो है मिला हुआ, कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखना जापान के कई द्वीप कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जापान का एक द्वीप आपका होक्काइडो है, एक आपका होन्शु, और होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और इसी पर टोक्यो राजधानी भी है। तो याद रखना जो है होक्काइडो और होन्शु को अलग कौन करता है, जो है सुगारू जल संधि अलग करती है। यहाँ पे देख सकते हैं सुगारू जल संधि, और यहाँ सुगारू जल संधि है। तो सुगारू जल संधि अलग किसको करती है, तो जापान में ही स्थित है। ये भी याद रखेगा, ये जापान में ही है और जापान में स्थित है। आपका होन्शु और होक्काइडो को अलग करती है और जोड़ती किसको है, तो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ लिखा भी है कि जापान के होक्काइडो द्वीप को जापान के होन्शु द्वीप से अलग करता है और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है कोरिया जल संधि, और कोरिया जल संधि को सुसीमा जल संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में आया हुआ है, कई बच्चों को गलत हो गया, वो समझ ही नहीं पाए कि सुसीमा जल संधि कहाँ है। तो सुसीमा जल संधि याद रखिएगा कोरिया जल संधि कहते हैं। कोरिया जल संधि कहाँ है, ये है आपका है कोरिया जल संधि। तो कोरिया जल संधि याद रखिएगा, ये आपका जो है यहाँ पे दक्षिण कोरिया है और आपका जापान है। तो दक्षिण कोरिया और जापान को अलग करने कौन करता है, कोरिया जल संधि। और जोड़ने कौन ये किसको जोड़ती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जोड़ने का काम याद रखिएगा, ये जापान सागर है और आपका पूर्वी चीन सागर है। तो जापान और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का काम कौन करता है, कोरिया जल संधि करती है, ठीक है। याद रखिएगा, यदि यह लिखा भी है कि कोरिया प्रायद्वीप को जापान होन्शु द्वीप से अलग करता है और पूर्वी चीन सागर को जापान से जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सुंडा जल संधि। याद रखिएगा, ये भी यूपीएससी, बीपीएससी, क्या कहते हैं यूपीपीसीएस और अन्य एग्जामों का सबसे फेवरेट में से एक जल संधि है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सुंडा जल संधि आपकी ये है, ये आपका सुमात्रा है, ये आपका जावा है। तो सुमात्रा और जावा दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो सुमात्रा और जावा को अलग कौन करता है, सुंडा जल संधि, और जोड़ने का काम जावा सागर को और आपका हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसी के बारे में देखो यहाँ पे लिखा भी है, यह इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप ये देख सकते हैं और जावा द्वीप को सुंडा जल संधि द्वारा अलग होती है। हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। ये आपका जावा सागर है, आपका ये हिंद महासागर है। इसका नाम सुंडा समुदाय के नाम पर रखा गया है। यहाँ सुंडा समुदाय पाई जाती है, उसी के नाम पर इस जल संधि का नाम रखा गया है, ठीक है। और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मलक्का जल संधि एक जो है व्यापारिक मार्ग है। इसी कारण जो है सिंगापुर का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं मलक्का जल संधि ये है। तो मलक्का जल संधि किसके बीच में है, तो मलेशिया और आपका ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है। तो इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में आपका जो है मलक्का जल संधि है। तो याद रखना, हिंद महासागर से पानी के जहाज मलक्का जल संधि से जब होके गुजरते थे, सिंगापुर है तो सिंगापुर के बगल से गुजरते हैं, तो सिंगापुर सबसे टैक्स लेता है। तो टैक्स लेने की वजह से ही सिंगापुर का डेवलपमेंट हो गया, जो कि व्यापारिक मार्ग पे था। और यहीं से आपका दक्षिण चीन सागर में आपका जो है पानी के जहाज आते हैं और जाते हैं। तो मलक्का जल संधि एक व्यापारिक केंद्र है, सबसे बिजी जो है जल संधियों में से एक है, ठीक है। याद रखिएगा, तो मलक्का जल संधि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से व्यापारिक मार्ग सबसे बड़ा है, ठीक है, और जो आपका प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से भी जोड़ता है, ठीक है। और किसको अलग करता है, तो देखना ये आपका ये मलाया प्रायद्वीप और आपका ये सुमात्रा। तो अगर लैंड के हिसाब से देखा जाए तो आपका मलाया और सुमात्रा हो जाएगा। देश देखा जाए तो मलेशिया और आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जरा आप इसके बारे में देखेंगे तो लिखा है यह मलेशिया मलाया प्रायद्वीप ये लिखा हुआ है और सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। सुमात्रा इंडोनेशिया का है। अंडमान सागर आप देख सकते हैं, ये अंडमान सागर है और हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देश पूछा जा सकता है, क्षेत्र पूछा जा सकता है, सागर पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इनको मैपिंग के थ्रू देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक जल संधि आपको देखा होगा भी, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया था। मैंने कई बार इसको पोस्ट भी किया है। पोस्ट कर करके मैं आप लोगों को मैपिंग में की चीज़ बताता रहता हूं कि आप डेली अपडेट रहें, डेली चीज़ों से जुड़े रहें। तैयारी एक दिन का नहीं होता है, तैयारी कई दिन का होता है। आप डेली जुड़े रहेंगे तभी तैयारी हो सकती है, इसलिए मैं लगातार पोस्ट डालता रहता हूँ, ठीक है। हॉर्मुज जल संधि याद रखेगा, ये जल संधि बहुत फेमस जल संधि है। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, अभी बीपीएससी में यूपीपी से सब जगह पूछा गया है। हॉर्मुज जल संधि आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। हॉर्मुज जल संधि याद रखेगा, ये आपका यूके है, सॉरी यूएसए है, ये आपका यूएसए है, आपका ये ईरान है। तो ईरान और यूएसए के बीच में है, ठीक है।
और ये फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी से को जोड़ती है। याद रखना यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। तो पर्सियन, इसको पर्सियन खाड़ी कहते हैं। तो याद रखना ये फारस की खाड़ी और आपका ये ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, या फिर ये आपका फारस की खाड़ी अरब सागर को जोड़ता है, या फिर यह फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में देख लेते हैं। तो लिखा भी है कि याद रखिएगा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी अरब सागर से जोड़ता है, आप दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान को ईरान से अलग करता है। संयुक्त अरब अमीरात हो गया और आपका जो है ये ईरान हो गया। ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल इसी जलमार्ग से होके गुजरते हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाब उल मंडेब जल संधि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है। आप देख सकते हैं बाब उल मंडेब जल संधि आजकल चर्चा में है क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो है इजराइल ने हमला बोला है अभी कुछ दिन पहले, तो इसलिए बाब उल मंडेब बार बार चर्चा में आ रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो बाब उल मंडेब जल संधि की हम बात करते हैं तो ये जो है आपका लाल सागर को किससे जोड़ते हैं, आपका अदन की खाड़ी से। और अदन कहाँ पर है, ये यमन का एक शहर है, उसी के नाम पर अदन की खाड़ी है। और यहीं पर आपका जो है अरब सागर है। तो हो सकता है क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये इस तरह पूछा जाए कि लाल सागर को याद रखना ये अदन की खाड़ी से, अगर अदन खाड़ी ऑप्शन में ना रहे, अरब सागर रहे, तो याद रखना लाल सागर को अरब सागर से जोड़ने का काम कौन करती है, बाब उल मंडेब जल संधि करती है। बाब उल मंडेब जल संधि अलग किसको करती है, तो याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और ये एशिया महाद्वीप है। तो ये एशिया और अफ्रीका को अलग भी करती है, याद रखना महाद्वीप के अनुसार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा, किस देश को अलग करती है, तो यहाँ देश आपका है जिबूती अफ्रीका का, और यहाँ पर देश है आपका कौन सा, यमन है। तो यमन और जिबूती को अलग करती है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप देख सकते हैं लिखा भी है या लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, या लाल सागर को अरब सागर और या हिंद महासागर से भी जोड़ती है। ठीक है, यमन को जिबूती से अलग करती है, भी मैंने बता दिया। ठीक है, और याद रखना ये आपका जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, भी मैंने आपको बता दिया। और स्वेज नहर जाने का ये रास्ता है, इसी रास्ते से स्वेज नहर को जाया जाता है। ठीक है, स्वेज नहर कहाँ पर आपका मिस्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के नाम पे नहीं है। पाक नामक एक जो है विद्वान थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने इसको खोज किया था, इसलिए उनके नाम पे रखा गया है। ये भी याद रखिएगा। तो पाक जल संधि याद रखना ये बंगाल की खाड़ी को जो याद रखिएगा किससे, तो याद रखना ये मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। या फिर जो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने का काम कौन करता है, पाक जल संधि करती है। और किसको अलग करती है, तो याद रखना ये आपका जो है श्रीलंका को भारत से, और भारत के किस राज्य है, तो तमिलनाडु को। ठीक है, इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है यह मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के पम्बन द्वीप को भी श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले से अलग करता है। यहाँ जाफना है, उसी से अलग करता है। बेगई नदी का मुहाना पाक जल संधि में, यह क्वेश्चन आया हुआ था आईएएस में, कि कौन सी नदी का मुहाना पाक जल संधि में, तो यहाँ बेगई नदी बहती है आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में, उसी पर जो याद रखिएगा। तो बेगई नदी का क्या है आपका यहाँ पर मुहाना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके दक्षिण तरफ राम सेतु भी है, तो आपका ये राम सेतु भी है। ठीक है, इस जल संधि का नाम किस पे पड़ा है, तो रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा है। यह भी याद रखिएगा कि यह जल संधि रॉबर्ट पाक के नाम पर, जो ब्रिटिश राज के जो है दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के जो है गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। ये कोई पाकिस्तान के नाम पर नहीं रखा गया है। कई लोग बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये जो है रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया है। यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग क्लास में आज हम लोग जो है यूरोप की जल संधियों को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की जल संधियों को देखेंगे और उत्तरी अमेरिका की जल संधियों को देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि। याद रखना यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जल संधि है तो आपका है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि याद रखिएगा, अगर इसके लोकेशन को देखते हैं तो जिब्राल्टर जल संधि आपका ये है। ठीक है, याद रखिएगा जिब्राल्टर एक शहर है और वो शहर इंग्लैंड के कब्जे में है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर नामक शहर पे है और जिब्राल्टर शहर इंग्लैंड के अधिकार में है, ये भी याद रखिएगा। और जबकि जिब्राल्टर जो है
स्पेन के बगल में है, आप यहाँ देख सकते हैं। और स्पेन के लैंड पे होने के बावजूद ये किसका हिस्सा है, आपका इंग्लैंड का हिस्सा है। बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा, ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है खुदा न खास्ता यही क्वेश्चन पूछ दे। इसके अलावा याद रखिएगा जो जिब्राल्टर जल संधि है, याद रखना ये दो महाद्वीपों को अलग करती है। कौन कौन सा, ये आपका है यूरोप महाद्वीप, पहला क्वेश्चन, और आपका जो है अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि, पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ये दो किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और आपका अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। किन दो देशों को अलग करती है, तो स्पेन और आपका मोरक्को के बीच में है। तो क्वेश्चन एक बार आईएएस में आया हुआ था, पीसीएस में आया हुआ था कि मोरक्को और आपका स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है, तो जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो स्पेन और आपका मोरक्को। तो आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से बिल्कुल मैंने एक एक चीज यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखो लिखा भी है, यह यूरोप और जो है अफ्रीका को अलग करता है, या जो स्पेन और आपका मोरक्को को अलग करता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि भूमध्य सागर में प्रवेश करने का यही एक मार्ग है अटलांटिक महासागर की ओर से। तो अगर ये बंद कर दिया जाए तो पूरा जो है ये आपका ये एक तरह से पूरा रूम बंद हो जाएगा, इसीलिए कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक जल संधि आपकी है डोबर जल संधि, ये बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, डोबर जल संधि। याद रखिएगा जो डोबर जल संधि है ये उत्तरी अमेरिका और आपका जो है, अब बात करते हैं हम लोग जो है बासपोरस जल संधि या बासफोरस जल संधि। ये बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, याद रखिएगा। ये आपका काला सागर है और आपका जो है ये आपका यहाँ पर भूमध्य सागर है, आपका ये आपका मरमरा सागर है। तो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ मरमरा सागर है, आप फिर आपका काला सागर है। तो मरमरा सागर और काला सागर के बीच में याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना यहाँ पे बासपोरस जल संधि है। याद रखिएगा बासपोरस जल संधि का पूछा जाए किसको ये जोड़ती है, तो काला सागर को मरमरा सागर या फिर भूमध्य सागर से, और दूसरा ये किसको अलग करती है, याद रखिएगा ये तुर्की का जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका ये एशिया में है, ठीक है। और जो आपका पश्चिमी तुर्की का पार्ट है ये आपका ये यूरोप में है। तो याद रखना पश्चिमी तुर्की और आपका जो है मुख्य लैंड के बीच में, और जब आपका ये वाला क्षेत्र यहाँ पे इस्तांबुल शहर है, तो पश्चिमी तुर्की और आपका जो है कौन सा मुख्य भूमि को तुर्की को अलग करने वाला कौन है, बासपोरस जल संधि, याद रखिएगा, ठीक है। देखो इसके बारे में लिखा भी है, ये तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की के मुख्य भूमि से अलग करता है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध में बासपोरस जल संधि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी याद रखना, यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और यूक्रेन, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया के सामान का आयात और निर्यात इसी क्षेत्र से होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल जल संधि, मैंने आपको बताया था कि जल संधि को चैनल भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ चैनल जल संधि कहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा है उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल याद रखिएगा ये आपका है अटलांटिक महासागर और आपका ये है आयरिश महासागर। तो आयरिश महासागर को किससे जोड़ता है, याद रखना ये अटलांटिक महासागर को, और अलग किसको करता है, तो याद रखना ये आपका पूरा आयरलैंड है और आपका ये पूरा यूके है। तो यूके को आयरलैंड से अलग करता है कौन सा, नॉर्थ चैनल, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी है इसके बारे में कि उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्व और आपका जो है स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में जल डमरू मध्य है या जल संधि है। यह जल संधि अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। विश्व के जितने भी चैनल है उसमें यह सबसे ठंडा है। तो सबसे ठंडा अगर कोई चैनल है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये उत्तरी ध्रुव के लगभग पास पड़ता है, तो सबसे दुनिया का सबसे ठंडा चैनल कौन है, उत्तरी सागर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि आप देख सकते हैं ये ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा ग्रीनलैंड दुनिया का विश्व का याद रखिएगा सबसे जो है क्या है, ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा याद रखना इस पर जो है डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे डेनमार्क जल संधि नाम भी लिखा है। तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर, जबकि ये भौगोलिक रूप से किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन आप कहना ये राजनीतिक रूप से किसका भाग है, यूरोप का भाग है। तो याद रखना जो डेनमार्क जल संधि है यह आपका आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है, जो है आइसलैंड को किससे, तो आपका ग्रीनलैंड, ये दोनों अलग होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता है ये सब चीजें, ठीक है। तो लिखा है यह उत्तरी अटलांटिक और आपका आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को ये अलग करती है। यही सारे क्वेश्चन बार बार आपको मिलते हैं, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट आपका है सेंट जॉर्ज जल संधि। सेंट जॉर्ज जल संधि आप देख सकते हैं, ये लिखा है सेंट जॉर्ज जल संधि, और सेंट जॉर्ज जल संधि भी आयरलैंड को जो है इंग्लैंड से अलग करती है। आपका ये आयरलैंड हो गया, आपका ये इंग्लैंड हो गया। ये जोड़ती किसको है? तो अटलांटिक महासागर को आयरिश महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लिखा है आपका ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित आयरलैंड और आपका वेल्स को अलग करती है, और अटलांटिक महासागर को आयरिश महासागर से जोड़ती है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है तो उसको लेकर बहुत चर्चा में है, याद रखिएगा। इसका नाम है, याद रखिएगा, कौन सा महत्वपूर्ण है? कर्च जल संधि। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि देखना रसिया और आपका ये क्रीमिया प्रायद्वीप, तो क्रीमिया प्रायद्वीप पहले यूक्रेन को दिया था किसने? रसिया ने। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ 2013 में, तो याद रखना रसिया ने जो है किस पे? क्रीमिया प्रायद्वीप पे कब्जा कर लिया। तो याद रखना ये युद्ध का एक कारण है। तो याद रखना आपका ये अजोब सागर है और आपका ये ब्लैक सी है। तो अजोब सागर और काला सागर कौन जोड़ता है? कर्च जल संधि जोड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखेगा। और यहीं पर करा, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं पर करा स्थल संधि है यहीं पर, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चा में था और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की जल संधियों की, और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जल संधि को भी हम देखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका की जल संधि वर्ल्ड मैपिंग के तहत सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरिडा जल संधि की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोकेशन अगर देखें तो फ्लोरिडा जल संधि ये है, और इसी जल संधि याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण, जो अमेरिका और आपका जो है क्यूबा को ये अलग करती है, और जोड़ती किसको है? मैक्सिको की खाड़ी को आपका जो है अटलांटिक महासागर को। ये भी याद रखिएगा, इसको मैक्सिको की खाड़ी ना करके इसको कहते हैं अमेरिका की खाड़ी कहते हैं। तो अमेरिका की खाड़ी को याद रखिएगा अटलांटिक महासागर से ये जोड़ने का काम करती है, ठीक है। याद रखिएगा इसी जल संधि से होते हुए गल्फ स्ट्रीम नामक एक जो है हवा वो चलती है, क्या जलधारा भी चलती है। तो पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस जल संधि से निकलती है? तो फ्लोरिडा जल संधि से निकलती है, ये भी याद रखना। और गल्फ स्ट्रीम की जो है स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है यह अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है, और याद रखिएगा ये आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ लिखा भी है, ये आपका किससे? तो अमेरिका को आपका किससे? क्यूबा को आपको ये अलग करती है, और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जो मैंने बताया, जिसका नाम क्या हो गया है? अमेरिका की खाड़ी हो गया है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, और याद रखना ये पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट आपका है डेविड जल संधि। डेविड जल संधि आप देख सकते हैं, डेविड जल संधि ये है। तो डेविड जल संधि याद रखिएगा ये ग्रीनलैंड को किससे? याद रखना ये बेफिन द्वीप को अलग करती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कनाडा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में याद रखना डेविड जल संधि है, पहला हो गया। दूसरा याद रखिएगा ये बेफिन की खाड़ी को आपका जो है लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करती है, कौन जल संधि? डेविड जल संधि। इसके अलावा ये आपका ये अटलांटिक महासागर भी है। तो आपका जो आपका बेफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर का हो, चाहे का जो है लेब्राडोर सागर का हो, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है कि ये जो है बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करती है, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो याद रखना बेफिन की खाड़ी भी है और बेफिन द्वीप भी, आप देख सकते हैं बेफिन खाड़ी बेफिन द्वीप। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बेफिन द्वीप कहाँ है? कनाडा में है, ठीक है। इसके अलावा ग्रीनलैंड को यह कनाडा से अलग करती है, ये मैंने आपको जो बता दिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका है यूकाटन जल संधि। आप देख सकते हैं यूकाटन जल संधि ये है आपका यूकाटन जल संधि, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैरिबियन सागर को और आपका जो है गल्फ ऑफ अमेरिका जिसे मैक्सिको कहते थे, ये उसको जोड़ती है और अलग किसको करती है? तो याद रखना ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है? मैक्सिको, और आपका ये क्यूबा। तो मैक्सिको और क्यूबा को जो है ये अलग करती है, ठीक है। लिखा भी है, आप देख सकते हैं लिखा है ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, ठीक है। और ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। कैरिबियन सागर आपका मैक्सिको की खाड़ी जिसे हम गल्फ ऑफ अमेरिका कहने लगे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जल संधि की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो दो बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, पहला आपका है टारस जल संधि। आप देख सकते हैं टारस जल संधि ये है आपका टारस जलमार्ग है। तो टारस जल संधि याद रखिएगा ये अराफुरा सागर, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में अराफुरा सागर है। तो अराफुरा सागर को ये प्रशांत महासागर से या फिर अराफुरा सागर को जो आपका कोरल सागर से ये जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर आपका देश है आपका पापुआ न्यू गिनी और आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, तो दोनों को अलग करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा भी है कि ये अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। और दूसरा ये पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो ये पापुआ न्यू गिनी है और आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, इसको ये अलग करती है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है।
एक जल संधि है आपका है कुक जल संधि। या देखिएगा जो कुक जल संधि है ये आपका न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड का ये वाला जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं उत्तरी द्वीप, ये लिखा है। और जो ये वाला है इसको कहते हैं दक्षिणी द्वीप कहते हैं। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में जल संधि कौन सी है? तो कुक जल संधि है। कुक नामक विद्वान ने इसको खोजा था, ये कुक जल संधि है। तो कुक जल संधि याद देखिएगा ये न्यूजीलैंड में है, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से ये अलग करती है, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पर दक्षिणी आल्प्स नामक पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। अगर आल्प्स पर्वत पूछा जाए तो यूरोप में है, अगर दक्षिणी आल्प्स पूछा जाए तो न्यूजीलैंड में है, और आपका ऑस्ट्रेलिया आल्प्स पूछा जाए तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो आल्प्स नाम से कई पर्वत हैं, ये भी याद रखिएगा। तो लिखा भी है आपका प्रशांत महासागर को जो है तस्मान सागर से जोड़ती है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को ये अलग करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं ये आपका ये तस्मान सागर है और आपका ये प्रशांत महासागर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि आप देख सकते हैं यह ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है। ऑस्ट्रेलिया साउथ में आप देख सकते हैं ये आपका है बॉस जल संधि, बॉस जल मार्ग है। तो आपका यह ऑस्ट्रेलिया है और आपका यह तस्मानिया है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। और याद रखना ये आपका यह तस्मान सागर है और आपका जो है ये दक्षिणी सागर है। तो दक्षिणी सागर को आपको ये जोड़ता है। तो यहाँ देखो लिखा भी है यह तस्मान सागर और दक्षिण सागर के मध्य है, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया से अलग करता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना जो जल संधियाँ हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। कुछ क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, अभी मैंने बताया था बेरिंग जल संधि से। ठीक है, आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जल संधि जोड़ती है? तो आर्कटिक महासागर को अटलांटिक से मैंने बताया था डेनमार्क जल संधि जोड़ती है। ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को कौन जल संधि जोड़ती है? भी मैंने बताया था कुक जल संधि। ठीक है, रूस को अमेरिका से कौन जल संधि अलग करती है? भी मैंने बताया था आपका बेरिंग जल संधि, ये सब बता चुका हूं मैं। ठीक है, अमेरिका और क्यूबा के बीच कौन जल संधि है? तो आपका अमेरिका और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।